नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत आप सभी का चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपके लिए हम जानकारी लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं की और उसके ज़रिए किस तरीके का लाभ हम देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और एक ऐसी ही महत्वपूर्ण योजना या विषय हम मान सकते हैं जो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठनों की, यानी FPO को लेकर आज बात होगी। और पिछले दिनों हमने देखा जब हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी को दोगुना करने की बात कही जाए या आत्मनिर्भरता को लेकर हम आत्मनिर्भर कृषि की बात करते हैं, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका नज़र आती है FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की। किस तरीके से जो संगठन है इनकी शुरुआत आप कर सकते हैं, क्या लाभ इसमें आपको मिल सकते हैं और किस तरह की आर्थिक मदद हम मान सकते हैं आपको मिल सकती है, इस बारे में पूरी जानकारी आज आपको देंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, इनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर जी। आप वैज्ञानिक हैं सस्य विभाग में कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राजपाल। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, सबसे पहले डॉक्टर राजपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किसान उत्पादक संगठन की अगर हम बात करते हैं, किस तरह की आवश्यकता जो है वो यहाँ देखी गई, क्योंकि हम पहले भी देखते थे जो किसान हैं उन्हें कहा गया या आप समूह बना सकते हैं, लेकिन शायद उतनी सफलता अर्जित नहीं हो पाती थी। लेकिन जब किसान उत्पादक संगठन की हम बात करते हैं, सबसे पहले कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है इनका? किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए एक मजबूत रीढ़ की जो उसकी व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए काफी आगे कार्य करने के लिए ये सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किसान अपने उत्पाद का सही तरीके से मूल्य उसको प्राप्त होगा और आगे उसकी ब्रांडिंग करने के लिए उसको उसमें आगे आना चाहिए। किसान उत्पादक संगठन किसानों का ऐसा समूह है जो अपने उत्पाद को मंडियां या कहीं भी इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में वो बेच सकता है और अपना एक ब्रांड एक अपना वो उसमें से निकाल कर और अपनी कीमतों का नियंत्रण खुद ही कर सकता है। जैसे हमारे कई क्षेत्रों में किसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अभी नई जो उसमें गाइडलाइन में जारी किया गया, तो शासन की ये मंशा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मंशा है, स्टेट गवर्नमेंट की इस मंशा के अनुसार वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1000 इस टाइप के हमें प्रोडक्टों का मार्केट करना है। जी बिल्कुल। जिस डिस्ट्रिक्ट में मान लो अगर कोई स्पेशल कोई फसल पैदा होती है, जैसे मैं बात करूं स्पेसिफिक एरिया की, चिली की बात करता हूं, तो गुंटूर में बहुत अच्छे स्पेसिफिक एरिया के लिए किसान उत्पादक संगठन उसमें कार्य कर सकते हैं। और किसानों का किसान उत्पादक संगठन का एक मुख्य उद्देश्य ये कि किसान का जो लाभ है उसको आगे बढ़ाना। लाभ इस प्रकार से बढ़ेगा उसका कि किसान अपने मूल्य का, अपने उत्पाद का मूल्य खुद ही निर्धारित करेगा और उसका जो शेयर है वो पूरे फार्मर्स में जाएगा, जो उसके सदस्य हैं फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें लाभ की आगे काफी संभावनाएं बनती हैं। और उसका जो मार्केट में जो उसको दिक्कतें आती हैं या उसके प्रोडक्शन में उसको दिक्कतें आती है, उसको स्टोरेज में उसको दिक्कत आती है, उससे कमी से वो छुटकारा उसमें पाने में समर्थ हो जाता है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर राजपाल, हम मान सकते हैं क्योंकि जो समस्या है हम देखते हैं जोत लगातार छोटी होती जा रही है और ऐसे में जो उत्पादन है एक किसान का वो शायद उतना नहीं आ पाता कि उसको वाजिब दाम मिल सके। तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो किसान हैं समूह में रहें और अपना संगठन बनाएं और फिर अपना जो उत्पाद है उसका वाजिब दाम उनको मिल सके। वाजिब दाम उसको किसान समूह अगर किसान उत्पादक संगठन बना के काम कर रहा है, इसमें लगभग 15 से 20 गांव के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं और मिनिमम 10 किसान भी उसके सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम उसमें 1000-2000 तक उसमें वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो अपना एक संगठन बनाएं और इसके बाद जो मुनाफा है, ना सिर्फ जोखिम आपका यहाँ कम हो जाता है बल्कि मुनाफा जो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा बाज़ार आपके लिए है। और जैसा कि डॉक्टर राजपाल हमें बता रहे हैं कि एक उत्पाद एक ज़िला और उसके साथ साथ एक बाज़ार की हम बात करते हैं, इस बारे में हम और भी जानकारी इनसे लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ एक सफल किसान जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। मैं बिशंबर सिंह गुर्जर, ग्राम बनवार, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एग्रीकल्चर से MSc किया हूँ। उसके बाद तमाम इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया हूँ। 2016 में जॉब छोड़ने के बाद मैंने यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट की हैं तथा 2019 जनवरी में मैंने एक FPO का गठन किया है जिसमें 5 डायरेक्टर हैं
तथा 10 बोर्ड मेंबर हैं और इसमें 50 लोग अभी तक शेयर होल्डर जुड़ चुके हैं तथा इसकी शेयर कैपिटल 1 लाख के करीब है। यहाँ हम एफपीओ के माध्यम से जैविक खेती और सहकारिता संबंधी सामूहिक कार्य कर रहे हैं। तो देखा आपने विश्वम्भर जी एक सफल किसान और जो कि जुड़े हैं किसान उत्पादक संगठन से। इन्होंने संगठन अपना बनाया और उसमें अलग अलग तरीके से देखिए जो सदस्य हैं वो भी पद ग्रहण करते हैं। उसके बाद और ज़्यादा जो सदस्य हैं आप इसमें जोड़ सकते हैं और सबसे अच्छा फ़ायदा जो इसी का वो यही है कि जोखिम आपका कम होता है और मुनाफा बढ़ सकता है। और किस तरीके से लाभकारी हैं किसान उत्पादक संगठन बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में, कितने महत्वपूर्ण हैं ये और इससे जुड़ के कितना लाभ आपको मिल सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना एक सफल किसान है जो कि जुड़े हुए हैं, संगठन उन्होंने शुरू किया, कितना लाभ उनको मिल रहा है। हमारे साथ और भी कुछ जो किसान हैं वो जुड़े हैं। फिलहाल संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम संजय सिंह कुशवाहा है और मैं ग्राम गिरवाई लश्कर ग्वालियर से बोल रहा हूँ। एफपीओ का कार्य करने में कितना क्षेत्र लगेगा? संजय जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, इनका सवाल कि एफपीओ का कार्य करने में कितना क्षेत्र लगता है, इस बारे में डॉक्टर राजपाल आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जो किसान हैं जो बेहतर ढंग से तो जानते हैं लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं शायद जिनको जानकारी नहीं हो पाती। जैसा कि संजय जी पूछ रहे थे यहाँ पर कि कितना क्षेत्र लगेगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की बात करते हैं, ज़्यादा किसानों को जोड़ने की इसमें बात करते हैं। मैं चाहूँगा इस बारे में आप हमें जानकारी दें। किसानों के लिए संजय जी से जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले एफपीओ का जो एक महत्वपूर्ण जो इसका ये नियम है तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए किसान होना बहुत आवश्यक है। केवल किसान ही इसका उत्पादक संगठन बना सकता है और उसमें भागीदारी कर सकता है। तो इसके लिए क्षेत्र की कोई खास ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, लेकिन आप कम से कम मिनिमम 10 किसान होना इसके लिए आवश्यक है और ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 1000, 1500, 2000, 10,000 तक भी किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 या 20 गांव का आप इसमें संगठन बना सकते हैं और जहां अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको जो जिस क्लस्टर में आप जिस क्षेत्र को आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो जैसे गिरवई की मैं बात करता हूं, गिरवई के आसपास सब्जी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो सब्जी उत्पादक संगठन एक आप उसमें बना सकते हैं और आपने जितने भी उत्पाद हैं उसका आप अच्छी तरह से मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने माल को बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं देखिए आपके पास जो ज़मीन है उसका कितना क्षेत्र है इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये ज़रूरी कि आपके पास 10 ऐसे सदस्य हों जिनके साथ मिलकर आप संगठन की शुरुआत कर सकें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं आपके संगठन से जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और जो किसान हैं जुड़े हैं, रूप सिंह कुशवाहा जी, क्या जानना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम रूप सिंह कुशवाहा, मेरा गांव गिरवाई, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। किसान उत्पादन संगठन में कौन कौन सी फसलें एवं कौन कौन सी व्यवसाय किए जा सकते हैं?
डॉक्टर राजपाल रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और जो किसान उत्पादक संगठन है उसके अलग अलग रूप वो जानना चाह रहे हैं। सवाल उन्होंने किया कि किस तरीके से जो अलग अलग जब हम बात करते हैं व्यवसायों की या फसलों की, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम किसान उत्पादक संगठन बनाकर अच्छे से ना सिर्फ अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं बल्कि मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसमें किसी स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक क्रॉप के ऊपर आप उसमें संगठन आप बना सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैंगो के ऊपर आप किसान उत्पादक संगठन बना सकते हैं। या ग्वालियर की मैं बात करता हूँ, ग्वालियर के प्रदेश में आप सब्जी उत्पादक संगठन बना सकते हैं। और इसमें खासकर विशेषकर जैसे मान लो मटर अगर कहीं पैदा होता है, ग्वालियर के आसपास लगभग 40-50 गाँव में मटर होती है, तो मटर का आप किसान उत्पादक संगठन बना सकते हैं। तो उसमें आप अलग अलग क्रॉप के माध्यम से आप उसमें आगे जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई सीड प्रोडक्शन का काम करना चाहता है या सीड प्रोडक्शन में आगे जाना चाहता है, तो सीड प्रोडक्शन के माध्यम से भी किसान उत्पादक संगठन को आगे काम कर सकते हैं और आगे उसमें अपनी विशेषज्ञता के साथ आप काम करने के लिए उसमें स्वतंत्र है। जी, यानी हम मान सकते हैं सीमित क्षेत्र नहीं है, इसमें तमाम संभावनाएं मौजूद हैं जहां पर आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर फिलहाल की हम बात करते हैं डॉक्टर राजपाल, क्या स्थिति हमारे देश में जो किसान उत्पादक संगठन है उनकी? हमारे देश में लगभग अभी 5000 किसान उत्पादक संघ रजिस्टर्ड है, जिसमें से 3000 किसान उत्पादक संघों को नेशनल बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है। और लगभग 2000 जो किसान उत्पादक संघ हैं उनको प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से उनको फंडेड किया गया है और ये सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ में 910 मिनी स्मॉल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के माध्यम से भी किसान अपना कार्य चला रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर राजपाल, हमने देखा कि पिछले दिनों न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस तरीके से एक विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था, वहाँ भी एक पैकेज जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है उनके लिए, और उससे पहले भी बजट में लगातार ये एक तरह का फोकस हम मान सकते हैं सरकार का रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान उत्पादक संगठन है उनका हम निर्माण करें और ज़्यादा प्रोत्साहित कर पाएँ ना सिर्फ कृषि को बल्कि किसानों को भी। तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इस साल बजट में लगभग 3500 किसान उत्पादक संघ अगले नए 3 सालों में स्थापित करने की उनकी कार्य योजना है और आगे 5 साल में लगभग 10,000 किसान उत्पादक संघों को स्थापित करने का उनका एक महाअभियान है, जो सरकार अपना उसको मूर्त रूप देने के लिए कार्य योजना बना रही है और आगे उस पर बढ़ रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर राजपाल, जैसे आपने बताया कि एक लक्ष्य भी हमारे सामने है, ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनकी हम शुरुआत कर पाएँ, लेकिन क्या इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही गांव से जो 10 किसान हैं वो रहें या अलग जगह से भी जो किसान हैं वो एकत्रित होकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं? किसान एक जगह के हों या अलग अलग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसानों की आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। उसमें किसी भी मामले में डिस्प्यूटेड मामला आपस में ना होना चाहिए, आपस की समझ और उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के माध्यम से आप किसान उत्पादक संघ आप चलाएंगे तो आप उसमें आगे बढ़ने की आपको ज्यादा रहेगी। और आपके जो 10 किसान है उसी में से 5 डायरेक्टर आपको बनाना आवश्यक होंगे, तो मिनिमम 5 डायरेक्टर बनाना उसमें बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा उसमें विभिन्न पदों पर आपके किसान ही जो भी है, जो योग्य किसान है, आपका कौन सा किसान हमारा किस चीज को आगे ले जा सकता है, उसके आधार पर चयन करके आप अपने किसान उत्पादक संघ को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यानी देखिए किस तरीके से आत्मनिर्भरता तो आएगी और पूरी तरीके से एक पारदर्शिता जो है वो यहाँ रखी गई है। जो तमाम सदस्य होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि कैसे आप अपने इस संगठन को मजबूत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जितनी मजबूती आएगी उसके साथ साथ उतना मुनाफा भी आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर राजपाल, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए चौपाल चर्चा में। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों की, किस तरीके से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नज़र आती है, फिर चाहे आमदनी को दोगुना करने की बात हम कहें या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात कहें, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हमारे किसान हैं, देखिए वो जानना भी चाहते हैं कि कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक किसान हैं, जुड़े हुए हैं, नाहर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये जानना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम नाहर सिंह कुशवाहा, जिला ग्वालियर, ग्राम गिरवाई। मैं शासन से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि एफपीओ बनाकर कौन कौन सी मंडियों में माल बेचा जा सकता है। तो देखिए, नाहर सिंह जी ने जो सवाल पूछा आज के परिप्रेक्ष्य में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने देखा किस तरीके से हाल ही में जो हमारे 3 जो कृषि कानून अब बन चुके हैं, उसके लिहाज से भी ज़रूरी होता है किसान को पूरी जानकारी हो। यहाँ डॉक्टर राजपाल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो नाहर जी यहाँ जानकारी लेना चाह रहे थे कि कौन कौन सी मंडियों में अपना जो माल है या उत्पाद जो है उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि पहले एक निर्धारित सीमा रहती थी, लेकिन अब हम मान सकते हैं अब जो सीमा है वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। एफपीओ के माध्यम से और जो नए मंडी अधिनियम जो बिल है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना माल पूरे देश में कहीं भी आप उसमें बिक्री कर सकते हैं, बल्कि देश के साथ साथ में आप सरकार के नियमों के आधार पर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जी बिल्कुल। तो ना सिर्फ देखिए घरेलू बाज़ार में, बल्कि आप जो वैश्विक बाज़ार है उसमें भी आपके लिए संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरी यही कि आप सही समय पर सही जानकारी लें और उसके साथ साथ आगे बढ़ सकें। फिलहाल एक और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये जानना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम मंगल सिंह कुशवाहा, ग्राम गिरवाई, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। एफपीओ के लिए शासन से क्या क्या सुविधा मिलेंगी? तो मंगल जी ये जानना चाह रहे थे कि किस तरीके की सुविधाएं जो हैं एफपीओ से जुड़कर वो मिल सकती हैं। शासन की भी अगर बात की जाए, इस बारे में डॉक्टर राजपाल और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जब सुविधाओं की हम बात करते हैं और उम्मीद रहती है जो हमारे किसान हैं उनको ना सिर्फ कृषि विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से, राज्य सरकारों से, लेकिन जो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ रहे हैं उनको किस तरह की और मदद यहाँ मिल जाती है? किसान उत्पादक संगठनों को जब शुरुआत किया जाता है तो इसको कंपनी अधिनियम के तहत ही इसको रजिस्टर्ड आपको करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जो शासन की सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो आपको जितना भी टेक्निकल गाइडेंस है या ट्रेनिंग है या एक्सपोजर विजिट है, ये आपका जो लोन के माध्यम से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसमें आपको लोन भी दिया जाता है, कुछ उसमें शासन की तरफ से सब्सिडी भी उसमें रखी जा रही है। जी बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर राजपाल जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि जो मदद मिलती है वो हर स्तर पर है, लेकिन जो किसान है हम उपज तो अच्छी ले लेते हैं, उत्पादन अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो समस्या आड़े आती है वो रहती है मार्केटिंग की, विपणन की। तो उसके लिए किस तरह का प्रावधान हम मान सकते हैं? जो किसान उत्पादक संगठन है, क्या मार्केट इंटेलिजेंस पर भी पूरा ध्यान इसमें दिया जाता है? मार्केटिंग इंटेलिजेंस पे किसान को आजकल वैश्विक बाजार के हिसाब से मार्केट में जितनी भी जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं को माध्यम से आपको अपने प्रोडक्ट को जहां किस मंडी में कहां भेजना है और कब भेजना है, इस माध्यम से आप उसका लाभ ज्यादा उठा सकते हैं और मूल्य सही ले सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि हमारा मार्केट कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज की खपत ज्यादा है, या इसके रेट कब रहते हैं, या इसको सोइंग करने से हमें कब लाभ मिलेगा। कुछ फसलों की अर्ली सोइंग करने से उसको आपको लाभ ज्यादा मिलता है, अगर कुछ फसलों की हम लेट सोइंग कर लेते हैं तो हमें आपको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। जैसे एक छोटी सी बात बता दूं, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मटर की अगर आप अर्ली सोइंग कर लेते हैं और आपके माध्यम से एफपीओ के माध्यम से अगर आप मार्केट में ले जाना चाहते हैं तो शुरुआत में 50 से 60-70 रुपए किलो तक रेट मटर के आपको मिल जाते हैं, लेकिन वही मटर जब आप टाइमली सोइंग करते हैं और लेट सोइंग करते हैं तो वही मटर मार्केट में आके 15 से 20 रुपए किलो आपको उसके भाव आपको मिलते हैं।
तो आपको टाइमिंग, समय, सोइंग और आप अगर सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका एफपीओ बहुत अच्छा चलेगा। और आपको सभी चीजों का नजर, आजकल हमें स्मार्ट फार्मर की जरूरत है। फार्मर तो है ही हमारा, फार्मर हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हमें आजकल स्मार्ट फार्मर की जरूरत है, जो हमारा समय समय पर अपनी चीजों को थोड़ा मैनेज करे और आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी कि जब हम स्मार्ट फार्मर की बात करते हैं, स्मार्ट फार्मिंग भी उसके साथ साथ ज़रूरी। लेकिन डॉक्टर राजपाल, जिस तरीके से जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और जो एक किसान है, जैसा आपने कहा कि जो स्मार्ट फार्मर हैं वो भी हम एक भूमिका अब नज़र आने लगी है, क्योंकि किसान बेहतर ढंग से जानने लगे हैं कि जो बाज़ार है वो किस दिशा में जाता है, उनको लगता है, और उसी के हिसाब से वो अपना अगला जो कदम है वो यहाँ उठाते हैं, बाज़ार को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ख़ासतौर से जो बाज़ार की मांग है उसके अनुरूप ढलने के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे किसानों को, और खासतौर से जो किसान उत्पादक संगठन है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण ये? बाजार की मांग को देखते हुए हमें सबसे पहले एफपीओ बनाना ही है। एफपीओ बनाने के लिए सबसे पहले उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। जहां जिस मार्केट में आपको इस चीज की सप्लाई नहीं है या इसकी कोई कंजप्शन का अगर मार्केट नहीं है, तो उस चीज को हम और पैदा करेंगे तो आपको शुरुआत से ही आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी और आपको मार्केट में बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। जैसे ग्वालियर के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो मसाला उत्पादन अगर आप यहाँ करना चाहेंगे तो यहाँ तो न तो उसकी मंडियां हैं, ना आपको उसका टेक्निकल कोई सपोर्ट मिलेगा, ना आपको उसका कोई मार्केट है, ना लोगों को इतना अवेयरनेस है कि उसका वो उपयोग कर सके, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर मसाला की मैं बात करता हूँ तो यही अगर मंदसौर, नीमच और शाजापुर में अगर बात करेंगे तो वहां के किसान उसमें बहुत आगे निकल जाएंगे। इसी प्रकार से ग्वालियर में सबसे पहले हम आलू का अगर हम उत्पादन करते हैं और शुरुआत में अगर जल्दी अगर हम अर्ली स्विंग अगर आलू की कर देते हैं तो उसमें आप बहुत आगे जाने के आपको चांस रहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर राजपाल जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो किसान उपज ले रहे हैं, जिस फसल का उत्पादन ले रहे हैं उसके ज़रिए शुद्ध लाभ उनको मिल पाए। लेकिन अभी तक हम देखते थे जो बिचौलिए हैं उनकी वजह से जो शुद्ध लाभ है किसान को नहीं मिल पाता था। क्या एक सीधा फ़ायदा हम ये मान सकते हैं किसान उत्पादक संगठन अगर बन जाता है तो जो बिचौलियों की भूमिका रहती थी वो पूरी तरीके से हम खुद ही खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान उत्पादक संगठन बनने के लिए जो उसका जो प्रोड्यूस है, जो उत्पाद है, उसको सबसे पहले तो उनको स्टोरेज करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और जब हमारे पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी है तो बिचौलिए की भूमिका आधी पहले से ही खत्म हो जाती है। बिचौलिया का फायदा उठाता है जब हमारे किसान के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, माल उसका मान लो खेत से रेडी हो गए, उसके पास ट्राली में आ गया और उसको बेचना ही है, तो बिचौलिया आपका फायदा उठा लेंगे। जबकि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, मार्केट आपकी लिंकेज है, आपको एक मंडी से दूसरे मंडी में अगर आप बात करना चाह रहे हैं, आपको पहले से मालूम है कि अगर दूसरी मंडी पास की जो शहरों की मंडियां हैं, बड़ी मंडियां, वहां पर माल का रेट क्या चल रहा है, तो आप बिचौलिए उसमें अपने आप खत्म हो जाएंगे और आप आगे अपने आप उत्पाद का सही मूल्य आपको प्राप्त हो सके। बिल्कुल डॉक्टर राजपाल जी, और जैसे कि आपने भी जिक्र किया जो हाल ही में 3 नए बिल आए और जो कि अब कानून में पूरी तरीके से बदल चुके हैं, जब से महामहिम राष्ट्रपति ने उसको पूरी तरीके से हम मान सकते हैं पास किया है। लेकिन जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनको ये जो तीनों बिल हैं काफ़ी ज़्यादा लाभ देंगे, फिर चाहे हम किसान उपज, वाणिज्य और व्यापार की बात करते हैं या सिर्फ मूल्य आश्वासन अनुबंध और जो कृषि सेवाओं की अगर हम बात करें या फिर आवश्यक वस्तु की भी हम बात करते हैं, तीनों ही बिल काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनके लिहाज से। किसान उत्पादक ये जो तीनों बिल जो हमारे जो अभी न्यू आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें किसान उत्पादक संघों को काफी राहत है। इस बिल में आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना माल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य और इंटरनेशनल मार्केट में आप कहीं भी अपना माल उत्पाद बेच सकते हैं, जिसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर राजपाल, एक आखिरी सवाल और आपसे यहाँ जान लेना चाहूँगा मैं, जब हम किसानों की आय को दोगुना करने की बात करते हैं तो क्या किसान उत्पादक संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक कारगर भूमिका में हम नजर आएंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान उत्पादक संघ काफी आगे आने वाले समय में काफी अच्छा कार्य करेंगे और मेरा अंदाज है कि किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से ही किसान की आय दुगनी करने में काफी लाभ रहेगा। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ने की एक सीमा है, प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है लगभग 3 से 4% हर साल बढ़ती है, लेकिन अगर रेट पर अगर नियंत्रण किया जाए, उसका उचित मूल्य मिल जाए और उसका अगर जो प्रोड्यूस है वो खराब ना हो, 15 से 20% तक खराब हो जाता है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी के अभाव के कारण, तो उसका आमदनी उसकी दुगनी आराम से हो सकती है।
जी बिल्कुल, सीधे तौर पर यानी देखिए जो आपका लाभ है, मुनाफा है, वो बढ़ सकता है, लागत आपकी कम हो सकती है अगर आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ते हैं। फिलहाल डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। धन्यवाद सर। तो जाना आपने किसान उत्पादक संगठनों के बारे में और हाल ही में जो नए कृषि कानून हमारे बने हैं उसका भी लाभ जो किसान उत्पादक संगठन है उनको सीधे तौर पर मिल सकता है। अब देखिए कोई अगर आपको अपना जो भी उत्पाद है अगर आप दूसरी मंडी में पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी तरह की कोई सीमा अब नहीं है। पहले काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है वो ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में और साथ ही अगर बाहर आप भेजना चाहते हैं यानी वैश्विक स्तर पर भी आप अगर बाजार देखते हैं तो वहाँ भी आपके लिए संभावनाएं हैं। इसलिए ज़रूरी यही कि आप भी जल्द से जल्द शुरुआत करें, किसान उत्पादक संगठन से जुड़ें और ना सिर्फ अपनी आय को बढ़ाएं बल्कि इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ भी आगे बढ़ा सकें। फिलहाल आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।